Welcome to CMA Pathshala. Hello friends, in this video we are going to learn accounting standard 5, which is net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies. So let's start with the topic. Accounting standard 5 हमें ये बताता है कि हम अपने P&L बनाते टाइम जो भी हमें आइटम्स रिक्वायर्ड है उसके लिए हमें उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, उसका डिस्क्लोजर कैसे देना है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंस है, क्या हम उन सबको क्लब करके एक एक्सपेंस लाइक अदर कॉस्ट में दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, ठीक है, या फिर हमें उनका सबका सेपरेट डिस्क्लोजर देना होगा. ये हमें बताएगा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5. ठीक है, तो अकाउंट P&L बनाने के लिए हमें 4 आइटम्स का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, तो उसको हमें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है ऑर्डिनरी आइटम, सेकंड वन इज एक्सेप्शनल आइटम, थर्ड वन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड फोर्थ वन इज अकाउंटिंग एस्टिमेट. ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ऑर्डिनरी आइटम. ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है? जो रेगुलर और रूटीन आइटम होता है. ठीक है, जो हमारे डेली बेसिस में फॉर एग्जांपल की सेल्स, परचेज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो होता है ये हमारा रूटीन आइटम होता है. ठीक है, उसके बाद है एक्सेप्शनल आइटम. एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है? इर्रेगुलर ऑर्डिनरी आइटम. इर्रेगुलर होता है कि वो रोज रोज का मतलब हमारा वो एक्सपेंस नहीं होता, वो कभी कभी होता है. ठीक है, इसमें आता है एक्सपेंस की लीगल एक्सपेंस है, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस, किसी को हमें कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ा. ठीक है, उसके बाद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है? जनरली नॉट एक्सपेक्ट टू अकर, जो हम कभी मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा हो भी सकता है. फॉर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू फायर. फायर होगा ये हमें पता तो नहीं होता, तो ये क्या होता है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. उसके बाद है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक भी आता है जो हमें उसका एक्सपेक्टेशन नहीं होता. उसके बाद है अकाउंटिंग एस्टिमेट. अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि हमें इसका डिस्क्लोजर कैसे देना है. तो ऑर्डिनरी आइटम का डिस्क्लोजर हमें देना है जिसका मतलब उसमें लिखा है कि नो सेपरेट डिस्क्लोजर. इसके लिए हमें कोई सेपरेट डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, फिर है एक्सेप्शनल इरेगुलर एक्सेप्शनल आइटम है. ठीक है, उसमें क्या इरेगुलर ऑर्डिनरी आइटम, तो उसका हमें सेपरेट डिस्क्लोजर देने का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, उसके बाद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या होता है? डिस्क्लोजर इन अ वे दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन P&L नोन सेपरेटली. ठीक है, मतलब इसमें हमें ये बोला है कि हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसके लिए हमें ऐसे डिस्क्लोजर देना है कि मतलब पता चले हमें कि उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, सेपरेटली हम लोगों को दिखाना है. उसके बाद है अकाउंटिंग एस्टिमेट. अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या क्या आता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. जितने भी प्रोविजन हम पहले से बना के चलते हैं, एस्टिमेट करके चलते हैं, वो होता है हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट. ठीक है, तो उसमें भी हमें 2 तरह का डिस्क्लोजर होता है. जो अगर हमारा जो चेंजेस आया इसके वजह से, ठीक है, इसके वजह से हमारा अगर जो चेंज है वो मटेरियल चेंज है या फिर नॉन मटेरियल चेंजेस. ठीक है, तो मटेरियल चेंज मतलब क्या होता है कि इसके इम्पैक्ट से मतलब हमें मतलब ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ा. ठीक है, तो उसमें क्या होगा? सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड. सेपरेट डिस्क्लोजर उसका देना हमें रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, उसके बाद है नॉट मटेरियल चेंज, मतलब उससे ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ा तो हम क्या करेंगे? नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन था आइटम्स का. उसके बाद है हमारा प्रायर पीरियड आइटम्स. ठीक है, तो प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होता है कि हम अपने इससे पहले वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बनाया उसमें हम किसी आइटम को रिकॉर्ड करना भूल गए. ठीक है, अगर हमसे गलती हो गई, लाइक हम भूल गए उसको रिकॉर्ड करना, तो हम अपने इस साल वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, और कैसे करेंगे? अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम अलग से उसका डिस्टिंक्टिव क्या करेंगे? डिस्टिंक्टिवली अंडर द रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसमें अलग से एक हेड बना के दिखा देंगे कि हमारा ये प्रायर एडजस्टमेंट है. ठीक है, उसके बाद बाय पुटिंग अंडर प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट. ठीक है, ये एक एडजस्टमेंट बनाएंगे हम लोग, सॉरी अलग से एक हेड बनाएंगे प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, किसमें बनाएंगे? P&L में. ठीक है, उसका हमें डिस्क्लोजर देना है. नोट्स टू द अकाउंट शुड प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन विद इम्पैक्ट ऑन द करेंट पीरियड एंड टैक्स इम्प्लीकेशन अराइजिंग देयर ऑफ. ठीक है, तो हमें क्या करना है? मतलब उसका नोट्स ऑफ अकाउंट देना है कि उसके वजह से हमारे मतलब इस साल वाले जो अकाउंट्स जो हमने बनाया रिकॉर्ड, तो उसमें हमारा क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज. ठीक है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी. तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या होता है? लाइक हम हमेशा कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इस करंट ईयर में, ठीक है, करंट ईयर में अगर हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग का या फिर ठीक है कोई भी अगर हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस साल हम लोग कुछ और किए तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम कुछ और कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर जो मेथड यूज़ किए हैं मतलब हमें हमेशा कंसिस्टेंट वे में ही सब कुछ करना चाहिए। अगर किसी मतलब किसी रीज़न से कोई चेंजेस आ जा रहा है, ठीक है, हम चेंजेस कर रहे हैं मेथड में, लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम इस साल डेप्रिसिएशन का मेथड यूज़ किए SLM मेथड, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर हमें ऐसा लग रहा है कि हम WDV यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर वो ज़्यादा बेटर होगा, तो उसके लिए हमें उसका फुल डिस्क्लोजर देना होगा कि हम अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में चेंजेस ला रहे हैं, तो उसका हमें डिस्क्लोजर देना होगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो दैट्स इट। ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।